कि एक बार फिर से तूने मौका दिया खुदा, कि हम एक बार फिर से तेरे वचन में हम डूब सके, वचन रूपी समुद्र में हम गोते लगा सके खुदा, और गोते लगा करके नीचे से मोती निकाल करके बाहर ला सके खुदा। वचन की समझ दे खुदा, वचन को अच्छी तरीके से अपने हृदय में बसा लेने की योग्यता दे खुदा, समझ दे, बुद्धि दे खुदा। जो हमें इस वक्त अभी सुन रहे हैं सबों को समझ की, बुद्धि की आशीष दे खुदा। मुझे खास तौर से अपने कब्जे में कर ले खुदा, मेरी जुबान को, मेरी मुंह को, मेरी आवाज को, मेरे पूरे तन मन को खुदा तू अपने कब्जे में कर ले खुदा, और मुझे पूरी तरीके से इस्तेमाल करने दे खुदा, इस्तेमाल होने दे खुदा, और मैं अपने आप को पूरी तरीके से तेरे हवाले सौंपती हूँ खुदा। अभिषेक दुगना गाड़ा अपने लिए मांगती हूँ खुदा। आए भी एक एक जन के लिए मैं आशीष मांगती हूँ, जो हमें यूट्यूब फेसबुक से के जरिए जुड़ रहे हैं खुदा, उनके लिए भी मैं अभिषेक और आशीष मांगती हूँ खुदा। सारी बातों के लिए आदर इज्जत तुझे देते हुए यीशुआ हमशियाह के नाम से मांगती हूँ, दया से सुन कबूल कर, आमीन। यीशु मसीह में आप सबों को मेरी तरफ से एक बार फिर से एक बहुत बड़ा शालोम। परमेश्वर की शांति हम सबों के लिए बहुत जरूरी है, और अगर शांति अगर हमारे पास नहीं है तो हम बहुत कुछ खो देते हैं। दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, और ये जो कोल्ड वेव, जो शीत लहर की जो है, पूरे उत्तर भारत को इसने अपने चपेट में ले लिया है। बहुत ठंड लग रही थी, मैंने पवित्र आत्मा को कहा कि पवित्र आत्मा बहुत ठंड है, कुछ गर्मा गर्म दिखा। और जब मैं मनन कर रही थी गिनती 16 में, तो उसने बहुत सच में गर्मा गर्म वहां पे कोयले दिखा दिए। और आइए आज हम इसी कोयले पे हाथ सेक करके प्रभु के लिए, उसके वचनों के लिए आज हम एक बार फिर से गर्म हो जावे। आप मेरे साथ निकाल लीजिए गिनती की किताब, उसका 16वां अध्याय। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, मगर इसको मैं आपके सामने कुछ पदों को छोड़ छोड़ करके मैं इसको आपके लिए पढ़ूंगी, क्योंकि आज जो भी परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला है आप सबों के साथ बांटने के लिए, उसको लेकर के, उन बातों को लेकर के मैं आज बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ, मैं बहुत ज्यादा आनंदित हूँ। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिंक जो आप लोगों को भेजा गया है, मेरे टॉपिक का नाम अपने उसमें विषय पढ़ा होगा, फ्रेग्रेंट लव, यानी खुशबूदार प्यार। तो आइए देखते हैं यहाँ पे खुशबूदार प्यार कहाँ पर है। गिनती की किताब उसके 16वें अध्याय में खुशबूदार प्यार कहाँ है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक जो आपने पढ़ा वो आधा टॉपिक है, मैं कुछ समय के बाद आपको पूरा टॉपिक बताऊंगी। हालेलुया। आइए हम वचन में आगे बढ़ते हैं। मैं आप सबों के लिए, प्लीज आप मेरे साथ बाइबल में साथ रहें, जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी आप उसमें आगे आगे बढ़ते जाइएगा, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है, इसमें 50 आयतें हैं, तो 50 को पढ़ना नामुमकिन है, इसलिए मैं छोड़ छोड़ करके पढ़ती जाऊंगी, आप कृपया मेरे साथ बने रहिएगा। फिलहाल मैं 1 से लेकर के 4 तक पढ़ रही हूँ। कोरा जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और यिसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरा और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है। आगे 6 और 7, इसलिए हे कोरा, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूप दान ठीक करो, और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना, तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। अब उन लोग ने वैसे ही किया, और आगे मैं आपके लिए पढ़ती हूँ 12वां पद। फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलवा भेजा, और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। यहाँ पे मूसा अबीराम और दातान के पुत्रों को उनको बुला रहा है, और उन्होंने जब मूसा ने जब बुलवाया तो उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे। तो देखिए आप इसके यहाँ पे हम तेरे पास नहीं आएंगे। और उसके बाद मैं 14 पढ़ रही हूँ। फिर तूने हमें, ये इनका कंप्लेन शुरू हुआ है, और कंप्लेन का एक हिस्सा है, तूने
हमें ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं नहीं पहुंचाया, और ना हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी किया। क्या तू इन लोगों की आंखों में धूल डालेगा? हम तो नहीं आएंगे। ये इनकी कंप्लेंट्स है मूसा के खिलाफ कि तूने वायदा किया था कि वायदे की जमीन पे हमें तू ले जाएगा, मगर तू हमें नहीं ले गया, और तूने कहा था कि वहां से वहां पे पहुंच करके हर किसी के पास अपनी प्रॉपर्टी होगी, अपनी लैंडेड प्रॉपर्टी होगी। मगर अभी तक तो हमारे पास कोई जमीन नहीं आई, एक दाख की बारी भी नहीं आई, एक विनियार्ड तक नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तू कर क्या रहा है मूसा? तू हमारे आंखों में धूल झोंक रहा है क्या? ऐसी बातें वो लोग करने लगे। अब मैं 16 पढ़ रही हूँ, 16-17। तब मूसा ने कोरा से कहा, कल तू अपनी सारी मंडली को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना, और तुम सब अपना अपना धूपदान लेकर उसमें धूप देना। फिर अपना अपना धूपदान जो सब समेत 250 होंगे यहोवा के सामने ले जाना। विशेष करके तू और हारून अपना अपना धूपदान ले जाना। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। आगे मैं और फिर उसके बाद 19वां का आखिरी हिस्सा, तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। अब मैं 20 से 24 पढ़ रही हूँ। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। अब ये लोग कुड़कुड़ाने लगे। उन लोग को बड़ा फुल ऑफ कंप्लेन्स थे ये लोग, सारे लोग दे वर फुल ऑफ कंप्लेन्स। और परमेश्वर को भी गुस्सा आया, वो क्रोधित हो गया। और परमेश्वर क्या बोलता है? मूसा और हारून से कहता है कि उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं अभी पल भर में, विद इन अ सेकेंड, इन अ मोमेंट, मैं उनको जलाकर भस्म कर दूं। ये परमेश्वर कहता है। तब फिर से क्या करते हैं? तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। पहले तो मूसा और हारून ने, जब प्रभु का, परमेश्वर का कोप भड़का, तो उन्होंने कहा कि ए खुदा, एक ही जन के चलते क्या तू पूरी मंडली को नाश कर देगा? क्योंकि प्रभु अभी क्रोधित है, परमेश्वर अभी क्रोधित है। तो उसको जब इन्होंने इंटरसीड किया, मध्यस्थता की प्रार्थना की, तो फिर परमेश्वर ने कहा, अच्छा ठीक है, पूरी मंडली नहीं, मगर दातान और अबीराम और कोरा, उन लोगों को बोल दो वो लोग अलग हो जाए, ताकि वो लोग 3 भस्म कर दिए जाए। तब वे मुंह के बल गिर के, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों की आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि कोरा, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। अब 27, ये सुन के वे कोरा, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए, परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो, और सब यानी बाकी सब मनुष्यों के समान हो, और उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूं। इफ दे डाई एन ऑर्डिनरी डेथ, अगर एक ऑर्डिनरी, एक मामूली सा, जो हर इंसान जिस तरीके का मौत मरता है, अगर वैसे ही मौत ये लोग भी मर जाए, तो तुम जान लेना, समझ लेना कि मैं परमेश्वर की ओर से नहीं हूं। परंतु 30, परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए, और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेथ, अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा खौफनाक डेथ इन लोगों का होना था जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा था। तो मूसा कहता कि अगर इस तरीके से लोग मरे, तो समझ जाना कि मैं परमेश्वर की ओर से हूं। 31 से लेकर के अब मैं 35 तक पढ़ रही हूँ। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई, और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया, और उनका और उनके घर द्वार का सामान
और कोरा के सब मनुष्यों और उसकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया, और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े, और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया, और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इजरायली उनके चारों ओर थे, वे उनका चिल्लाना सुन यह कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी ना निगल ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। अब वहां पे परमेश्वर की आग जो निकली, 250 लोगों को, जिन्होंने धूप दान लेकर के जो आए थे मूसा के कहने पे कि तुम अपने धूप दानों को लेकर के आओ, 250 लोग थे, उन सबको जला करके परमेश्वर की आग ने भस्म कर दिया। अब उनकी जो जली हुई लाशें हैं, काली जली हुई लाशें जस्ट लाइक चारकोल, वो वहां पे पड़ी हुई हैं, वहां पे सब जगह अभी जमीन पर वही पड़ी हुई हैं। क्या नहीं दिख रही है? कौन सी लाशें नहीं दिख रही हैं? वे लाशें जो अंदर चली गई हैं, जो जमीन के अंदर चली गई हैं, वो लाशें नहीं दिख रही हैं। मगर जो धूप दान लिए 250 लोग थे, उनकी लाशें यहाँ पे अब जल करके कोयला हो गई हैं। अब मेरे साथ 41 पे आ जाइए। इतना सब कुछ हो गया है और लोग डर गए हैं, मगर फिर भी इजराइल को देखिए, हमारे बाप दादाओं को देखिए कि वो फिर से अगले दिन ही उनका कुड़कुड़ाना शुरू। 41 में क्या लिखा है? दूसरे दिन इजरायलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। 44 से, तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर दूं। अब जब 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 मूसा और हारून के खिलाफ लोग बुड़बुड़ाए, परमेश्वर का क्रोध भड़क उठता था और हमेशा वो उनको नाश कर डालने पे उतर आता था। मगर परमेश्वर का क्रोध को शांत करने के लिए इन लोग ने मध्यस्थता की प्रार्थना की। मूसा और हारून ने हमेशा बिचवाई की और कहा कि मुंह के बल वो गिरते थे और प्रार्थना करते थे, गिड़गिड़ाते थे। तब वे मुंह के बल गिरे। 46, और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। 47 का आखिरी, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। मूसा ने हारून ने ऐसा ही किया और धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया, और वह मुर्दों और जीवितों के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। और आखिरी में मरने वालों की पूरी संख्या 14,700 थे। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। मैंने बेशक कुछ पदों को छोड़ छोड़ करके पढ़ा है, मगर इस तरीके से पढ़ा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका मोटा मोटी कहानी आपको पता चल गया होगा। ये कहानी मूसा और हारून की है, जब लोग उनके विरुद्ध खड़े हुए, परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हुए और वो बलवा करने लगे। इस कहानी में हम क्या देखते हैं कि बलवा करने वालों का अंजाम क्या होता है, बलवा करने का नतीजा क्या होता है, और जो बलवा नहीं करते हैं उनका वो कौन होते हैं, कैसे होते हैं। यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत दो लोगों का चरित्र चित्रण भी हम देखते हैं, मूसा और हारून का बेहतरीन कैरेक्टर स्केच यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। बेहतरीन मूसा और हारून जो कि लीडर्स थे वहां पे, और मूसा और हारून की यहाँ पे दीनता और नम्रता, और चूंकि हारून महायाजक था और वो अपनी याजकीय सेवा को कितनी सही रीति से, कितनी पूरे तन मन धन से वो करता था, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। मूसा और हारून परमेश्वर को क्यों प्यारे थे, क्यों पसंदीदा थे उसके, ये हमें देखने को मिलता है। अब हम वापस बीच बीच में हम जा करके देखते रहेंगे। यहाँ पे जैसे कि एक पूरी ये कोरा का पूरा घराना, उसके जितने नौकर चाकर, मवेशी, बैल, भेड़, बकरी जितने भी हैं वहां पे, वो सब निगल लिए गए हैं, वो सब खत्म हो गए हैं। आप सोचिए, उन इतने लोग एक साथ, इतनी चीजें एक साथ वो खड़े हैं और एक साथ धरती का मुंह उनके पैरों के नीचे से फट पड़ा। आपने कई बार अर्थक्वेक की जो तस्वीरें आती हैं, और जब रोड रास्ते बीच में से
दरार पड़ जाती है धरती पे और वो फट जाते हैं। ऐसी तस्वीरें आपने व्हाट्सएप में, वीडियोस में, यूट्यूब पे जरूर देखा होगा। आप सोचिए कितना बड़ा मुंह पृथ्वी ने उस टाइम फाड़ा होगा कि इतने सारे लोगों को एक साथ वो निगल ले। ऐसी दरारें जब आ जाती हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वहां पे किनारे तक जा करके नीचे झांक करके देखे कि नीचे का नजारा क्या है, कैसा है। किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो इतना भयावह दृश्य होता है, किसी की हिम्मत नहीं होती। और वहां से इसलिए ऐसी दरार जब देखा परमेश्वर ने, सॉरी, जो लोगों ने देखा, तो जितने लोग बाकी थे, बचे हुए थे, वो वहां से डर के मारे चिल्ला करके भाग निकले। ये कहते हुए वो लोग भाग रहे थे कि कहीं भागो, कहीं पृथ्वी हमको भी ना निगल ले। ठीक है, इतना ज्यादा डर, इतना ज्यादा खौफ का आलम। मगर उसके बाद फौरन क्या होता है, अगर हम और आप यहाँ पे होते तो क्या हम इसको देख करके दिनों दिन, महीनों महीनों हम डर के मारे हमारी हमारी स्पीच गायब हो जाती, हमारी बोलती बंद हो जाती? क्या हम उस हालत में नहीं चले जाते? आप अगर जरा से सोचे तो सच में हमारे वी वुड हैव बिकम स्पीचलेस अगर हम इस तरीके का दृश्य अगर हम देखते होते। इतना बड़ा धरती, धरती इतना बड़ा अगर मुंह फाड़ ले, इतनी बड़ी दरार हो जाए कि सब एक साथ, जितने नौकर चाकर, पशु पक्षी, जितने भेड़ बकरी हैं, सब एक साथ उसमें चले जाए, कितना बड़ा मुंह खुला होगा धरती का कि जीवित लोग अधोलोक में पहुंच जाए। अगर हम और आप वहां पे होते तो हमारी बोलती वाकई बंद हो गई होती। मगर मैं ताजुब करती हूँ अपने बाप दादाओं पे कि उन्होंने कैसे इस इतनी जल्दी से वो इस डर से वो बाहर निकल आए। और हम देखते हैं कि अगले दिन, दूसरे दिन ही वो लोग फिर बुड़बुड़ाने पे उतर आते हैं। उन लोग को जरा सा भी शांत वो लोग नहीं होते हैं और उनको बुड़बुड़ाना जारी रहता है। और वो लोग फिर से दूसरे दिन ही वो लोग बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। हमेशा जब परमेश्वर उनका बुड़बुड़ाना देखता है, परमेश्वर से रहा नहीं जाता, क्योंकि मूसा और हारून परमेश्वर के लिए के दिल में एक खास जगह रखते हैं। नाउ वी हैव टू एग्जामिन हियर, व्हाई डू मोसेस and Aaron occupy a special place in the heart of God? मूसा और हारून परमेश्वर के दिल में एक खास जगह क्यों रखते हैं? यहाँ पे कुछ वजह हमें एकदम साफ नजर आ जाती हैं। परमेश्वर को गुस्सा आ रहा है, परमेश्वर का गुस्सा शांत करने के लिए वो लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करने लगते हैं। मुंह के बल गिर जाता है मूसा, मुंह के बल गिर जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे पिछले पदों में भी, पिछले चैप्टर्स में हम देखते हैं कि मूसा की तारीफ की जाती है। मूसा पृथ्वी भर में सबसे दीन मनुष्य था, उसके जैसा दीन और धर्म में और कोई मनुष्य नहीं था। तो मूसा की बहुत तारीफ की गई है बाइबल में। ठीक है, उसी का नतीजा था कि वो परमेश्वर को बहुत सही रीति से पहचानता था। यहाँ पे पिछले ही चैप्टर में लिखा है कि वो परमेश्वर उसके बारे में कहता है कि बाकी सब नबी एक जगह और मूसा एक जगह। क्यों? क्योंकि बाकी सब नबियों से मैं स्वप्नों में, दर्शनों में बात किया करता हूँ, पर मूसा से मैं आमने सामने होकर के बात करता हूँ। मूसा के बारे में परमेश्वर ये कहता है, वो मेरा स्वरूप देखता है, वो मेरा स्वरूप देखता है। तो मूसा की ये खासियत कि वो परमेश्वर का स्वरूप देख रहा है। नाउ ही नोज एवरीथिंग अबाउट गॉड, काफी कुछ वो जानता है अपने पिता के बारे में। इतना हम और आप कभी नहीं शायद आज तक जान पाए, ना कभी शायद जान पाएंगे। और ठीक इसी वजह से परमेश्वर की वो नब्ज को पकड़ना जानता है। कई बार जब हमसे हमारे बच्चों से गलतियां हो जाती हैं तो वो सही मौके की तलाश में होते हैं कि कब मामा पापा से बोलें कि मेरे से गलती हो गई है। या अगर कोई गंदे मार्क्स आए हैं, बहुत फेल हो गए हैं, मार्क्स बहुत खराब है, तो मामा पापा को कब कहा जाए? तो वो लोग ढूंढते हैं मौके कि कब, कौन सा सही मौका होगा कि हम जाएं और हम उनको बोले और हमें डांट भी ना पड़े, या कम से कम डांट में हम निपट जाएं। तो बच्चे हमारी नफ्स को पहचानते हैं, वो हमारा मूड देखते हैं, टटोलते हैं, माहौल को वो परखते हैं। और जब उनको माहौल सही रहता है, जब उनको ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ दिखता है, तब वो आकर के अपने रिपोर्ट कार्ड को दिखाएंगे या कोई गलती बताएंगे, इससे पहले कहीं और से उनको पता चल जाए।
तो बच्चे अपने माँ बाप का नब्ज पकड़ना जानते हैं। ठीक उसी तरीके से मूसा और हारून भी अपने परमेश्वर पिता का नब्ज जानता था। वो जानता था कि मेरे पिता को अगर क्रोध आ गया तो उसका क्रोध शांत करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। लोगों का कहना था कि उसने वायदे के मुताबिक उनको ना तो कोई खेत दिया था, ना कोई दाख की बारी दी थी। ये उनका बुड़बुड़ाना था। और तब मूसा ने और मूसा को का जब मूसा को भी बीच में गुस्सा आया, वो पद मैंने वो हिस्सा आपको नहीं पढ़ा। फिर परमेश्वर कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम उन लोगों को बोलना कि वो सारे लोग 250 लोग हैं, सारे लोग अपने अपने धूप दान में धूप जला करके वो लेकर के आए, और तब मैं उनको बता दूंगा कि कौन विशेष है और कौन ऑर्डिनरी है, कौन खास है और कौन ऑर्डिनरी है। यहाँ पे पता चल जाएगा। उसके बाद हम परमेश्वर यहाँ पे मूसा के को हम देखते हैं कि जब जब परमेश्वर का क्रोध भड़का था, तो उस टाइम में मूसा एकदम सर के बल गिर जाता है और वो प्रार्थना करने लगता है। और परमेश्वर भी ऐसा कि वो अपने बेटे मूसा का कहना मान लेता है और अपने इरादे बदल देता है। जहां वो पूरी मंडली को विनाश करने पर था, उतर आया था, मूसा के एक बार कहने से कि परमेश्वर है ईश्वर के, हे सारे प्राणियों के ईश्वर, क्या एक आदमी के, एक इंसान की वजह से तू पूरी मंडली का नाश कर देगा? तो फिर परमेश्वर ने इसको कंसिडर किया, जो मूसा ने बोला उसकी बात को कंसिडर किया, एंड ही चेंज्ड हिज प्लान। इससे जैसे ठीक है, मैं पूरी मंडली को नहीं मारूंगा, मैं नाश नहीं करूंगा, मगर इन लोगों को तो मैं मारूंगा, इन लोगों का मैं नाश करूंगा ही करूंगा। नाउ गॉड चेंज्ड हिज माइंड, गॉड चेंज्ड हिज प्लान बिकॉज समवन वेरी डियर टू हिम स्पोक। परमेश्वर ने अपने इरादे इसलिए बदले क्योंकि कोई उसका अजीज, उसका प्यारा, उसका न्यारा बोल पड़ा कि खुदा तू ऐसा मत कर, पिता तू ऐसा मत कर। क्या हम में और आप में ये लायक है, ये खूबी है कि अगर हमें परमेश्वर के किसी प्लान का अगर पता चल जाए और अगर हम गिड़गिड़ा के प्रार्थना करें तो परमेश्वर अपना इरादा बदल दे? हमें यहाँ पे जो खूबसूरत मूसा और हारून का जो चरित्र चित्रण किया गया है, वी हैव अ लॉट टू लर्न। हमें बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलता है, किस तरीके से परमेश्वर के साथ उनका नजदीकी का रिश्ता था। मूसा और हारून का कितना करीब वो दोस्त थे कि परमेश्वर अपना हर एक प्लान उनको बताता था, उनकी बात जो वो लोग बोलते थे उसको कंसिडर करता था, वो सोचता था, और अगर जरूरत पड़े तो वो अपने प्लान्स को बदलता था। मैं यहाँ पे एकदम मैं मंत्रमुग्ध हो गई हूँ ये सोच करके कि परमेश्वर किसी इंसान के बोलने पे अपने इरादों को बदल सकता है, बदल देता है। Isn't it a beautiful thing? क्या ये खूबसूरत बात नहीं है कि परमेश्वर अपने प्लान्स को बदल सकता है अगर हम उसके साथ एक नजदीक का रिश्ता रखते हैं, अगर हम उसके लिए प्रेमी, प्यारे और न्यारे ठहरते हैं। मगर उसका प्यारा बनने के लिए, उसका न्यारा बनने के लिए हमें बहुत कुछ करना, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एक परमेश्वर के साथ नजदीक जाने में ही हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात प्रार्थना करना पड़ेगा, चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हो। वी हैव टू रिमेन कनेक्टेड विद गॉड। दैट कनेक्शन शुड नॉट बी लॉस्ट, दैट कनेक्शन शुड नॉट बी लॉस्ट। अगर वो कनेक्शन हमारा बना रहे, अगर हम नित हम प्रार्थना करते रहे, कभी फॉर्मली कभी इनफॉर्मली, फॉर्मली इनफॉर्मली, कभी घुटनों पे आके कभी चलते फिरते अपने काम करते, मगर प्रार्थना में अगर हम हमेशा लगे रहे, हमें वचनों में हम ज्यादा पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, हम बेशक परमेश्वर की नब्ज को हम पहचान जाएंगे, हम बेशक परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे कि वो क्या बोल रहा है। और अगर हम भी गिड़गिड़ा करके उसके इरादों को अगर बदलना चाहें तो वो क्यों ना हमारी सुनेगा। मगर क्या हम ऐसा करता पाते हैं मूसा और हारून के जैसे? क्या हम वो असर कर पाते हैं? हम और आप कई बार इंसानों को प्रभाव करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम ऐसी चीजें बोल जाए या ऐसी हरकतें कर जाए कि हम प्रभावशाली हो जाए, लोग हमारी सुने, लोग हमें देखें और हमारी प्रशंसा करें, तारीफ करें।
लोगों को तो हम प्रभावित कर देते हैं, मगर परमेश्वर को प्रभावित करना कितना मुश्किल है। परमेश्वर को इस तरह से प्रभावित करना कि उसके इरादों को ही बदल डालना कितना मुश्किल है। मगर ये काम जब मूसा और हारून ने कर दिखाया, जो वो इंसान थे, हमारे और आपके जैसे एक इंसान ही थे, मामूली इंसान थे, मगर फिर भी उन्होंने जब कर दिखाया, तो ये हमारे और आपके लिए भी करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। वी मस्ट टेक इट एज अ चैलेंज। ये हम अपने लिए एक चुनौती के रूप में हम इसे ले लें, क्योंकि परमेश्वर के लोग जो हम और आप हैं इस दुनिया में बहुत थोड़े हैं। बहुत थोड़े ही लोग उसकी सुन सकते हैं, बहुत थोड़े ही लोग उसके से परमेश्वर रूबरू होकर के बात कर सकता है, या दर्शनों में बात कर सकता है, स्वप्नों में बात कर सकता है, मगर हम उसकी सुन सकते हैं। परमेश्वर हमसे बात करता है, तो जब वो अपने इरादे बताता है, अपने प्लान्स बताता है, उन इरादों को सुन करके हम कितना प्रार्थना में जाते हैं, कितनी मध्यस्थता की प्रार्थना पे उतर आते हैं। मूसा और हारून मध्यस्थता की प्रार्थना करने में माहिर थे, माहिर थे। They were experts in interceding for others. They were experts. उन्होंने मध्यस्थता की प्रार्थना की, खुदा इन्हें बचा ले, बचा ले। और जब जब उन्होंने प्रार्थना की, मध्यस्थता की, वे बचा लिए गए, उनकी उनकी सुन ली गई, उनकी सुन ली गई। परमेश्वर जिसने हमें बनाया, वो अपनी सृष्टि की सुन रहा है। Isn't that wonderful? जिसको परमेश्वर ने बनाया उसी की परमेश्वर सुन रहा है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बट वी नीड टू वर्क वेरी हार्ड। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस लेवल तक पहुंचने के लिए, मगर वहां पहुंचना मुश्किल तो है, मगर नामुमकिन नहीं है। मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे धूप देने वाले धूपदान के बारे में जिक्र आया है। धूपदान में कोयले रखे जाते थे, कोयले के ऊपर वो धूप रखा जाता था, और उसको फिर उसमें आग लगाई जाती थी, और वो उसमें से धुआं निकलता था। मैं भाई साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर हो सके तो वो धूपदान की 2 इमेजेस वो दिखा दें प्लीज। यहाँ पे आपको अब आप सबों को दिख ही रहा होगा। यहाँ पे ये एक धूपदान है जो जंजीरों से मतलब उसको लोग याजक लोग पकड़ते थे। एक छोर जंजीरों का एक हाथ में रहता था, दूसरे में वो धूपदान पकड़ा करते थे। और यहाँ पे इस धूपदान में से आप धुआं निकलते हुए देख रहे हैं। वो धूपदान के अंदर क्या है वो भी आप देख ले। दूसरा इमेज दिखाइएगा। जी, आप सबों को नजर आ रहा होगा। यहाँ पे ये इसको अगर आप जूम इन तो नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ कोयले रखे, उसके बीचों बीच एक धूप रखा हुआ है, ठीक है। ये गोल्डन ये धूपदान है हारून का। हारून का जो सोने का बना हुआ था, ये गोल्डन सेंसर है, ठीक है, जिसमें ये धूप रखा जाता था, और इसको फिर ऊपर की जो ढक्कन है उसको नीचे कर दिया जाता था, और उसमें से जो स्मोक निकलता था, जो धुआं निकलता था, उससे उसको वो लोग हिलाते रहते थे, आगे पीछे करके वो हिलाते रहते थे। थैंक यू भाई साहब। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये धूपदान का क्या योगदान था। धूपदान यहाँ पे मूसा ने धूपदान को लाने के लिए क्यों कहा हारून से। यहाँ पे अगर आप मेरे साथ 44 पे आ जाए, 44 का आप देखेंगे। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर दूं। तब वे मुंह के बल गिरे, और मूसा ने हारून से कहा, दोनों अब मुंह के बल गिर गए हैं, धरती पर है, उनके मुंह धरती पर हैं, वो लोग दंडवत कर रहे हैं, ठीक है, परमेश्वर का कोप शांत हो जाए, शांत हो जाए। मगर अब वो जान रहे हैं कि परमेश्वर का कोप बहुत ज्यादा भड़क उठा है। उसी स्थिति में, उसी पोजीशन में मूसा क्या करता है, हारून और मूसा दोनों बगल में है। मूसा क्या करता है, हारून से बोलता है कि तुम जल्दी से जाओ,
वो दंडवत की उसमें पोजीशन में है, तो वो मुंह के बल गिरे। और मूसा ने हारून से क्या कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है। अब मूसा तो यूं ही पड़ा हुआ है कि अब मैं क्या करूं, बस परमेश्वर की नजर मेरे ऊपर ही आए, मेरे ऊपर ही टिकी रहे, और मुझे देख करके वो मतलब शायद वो उसका गुस्सा शांत हो जाए। इसलिए वो उठने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था, वो उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसको, क्योंकि वो जान रहा था कि अब तो परमेश्वर का कोप मैं नहीं कंट्रोल कर पाऊंगा। मगर फिर भी ही हैड अ मार्वेलस आइडिया। उसने क्या किया, उसने हारून को बोला कि तुम अपना धूपदान लेकर के जाओ और वहां पे प्रायश्चित करो, प्रार्थना करो। हारून को बोल रहा है, वो महायाजक है, हारून को बोल रहा है कि तुम वहां पे जाके प्रायश्चित करो और मध्यस्थता की प्रार्थना करो। किनके लिए प्रायश्चित करो? उन लोगों के लिए जिन्होंने बलवा किया, जिन्होंने विरोध किया मूसा और हारून के खिलाफ, जिन्होंने आवाज उठाई, उन लोगों के लिए प्रायश्चित करें। जो हमारे खिलाफ जब लोग हो जाते हैं तो हम कितना कड़वाहट से भर जाते हैं, वी आर फिल्ड विद बिटरनेस। मगर यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारा ठीक उलट। वो जाकर के उनके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करें, खुदा तो उनको बचा ले, उनको बचा ले। और जो ही यहाँ पे हारून अपना धूपदान लाता है और वो वहां पे खड़ा हो जाता है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। और 48 में, और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। वो मरी फैलने लगी थी वहां पे। परमेश्वर का कोप जब भड़का तो मरी फैलने इस बार लगी। पहले तो कोरा के पूरे खानदान को उसने निगल लिया, पृथ्वी अपना मुंह खोल ली, पसार ली। और उसके बाद ये जो 250 लोग थे, वो परमेश्वर के वहां से आग निकली और आग ने 250 लोगों को जला करके भस्म कर दिया। वहां पे सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। उन डेड बॉडीज के बीच में अभी हारून खड़ा होता है, मुर्दों और जो जीवित है, जितने अभी लोग बाकी हैं, उनके लिए प्रायश्चित कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। मरी फैल रही है, अभी भी लोग मर रहे हैं, मगर इतना सब काम करते करते कितने लोग मर जाते हैं? 14,700 लोग मर जाते हैं और 250 लोग ऑलरेडी वहां पे पड़े हुए हैं। इतने लोगों को हारून और मूसा नहीं बचा पाए, मगर जितने लोग बाकी लोग थे, काफी लोग अभी भी मौजूद थे जो जीवित थे, उनको उन्होंने बचा लिया। नाउ देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट दैट सेंसर, एरोन्स गोल्डन सेंसर। वो एरोन का जो, हारून का जो धूप दान था, देयर इज समथिंग स्पेशल इन दैट। उसमें एक खास बात थी। वो क्या थी? वो जो धूप दान जो था, वो परमेश्वर यीशु मसीह का वो प्रतीक है। जो धूप दान है वो अपने आप में वर्जिन मेरी, कुंवारी मरियम का प्रतीक है। उसका जो धूप दान का जो गोल सा जो आकार है, वो माता मरियम, कुंवारी मरियम का पेट है, वो प्रेग्नेंट पेट है, जिसके अंदर जो कोयला जो रखा जा रहा है, कोयला। और जब कोयला को जला दिया जाए, कोयला यीशु मसीह का मानवीय गुण है ना। यीशु मसीह हम जानते हैं, he was all man and all God at the same time। तो जो कोयला है वो यीशु मसीह का मानवीय गुण है, और जो कोयले में जो आग लग जाती है, आग जो है वो यीशु मसीह का ईश्वरीय गुण है। और ये दोनों जब मिल जाते हैं, जब कोयले पे एक बार आग लग जाती है, दोनों को सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। यू कैन नॉट सेपरेट जीसस from his human qualities and from his divine qualities. The two cannot be separated. ये दो को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। मगर ये दो जब मिल जाती है, उसमें से धुआं निकलता है, वो धुआं प्रार्थना है, प्रार्थना है। अब जब मूसा के कहने पे हारून धूपदान ला करके वहां पे खड़ा हो गया और उसमें से धुआं निकलने लगा, it was actually Jesus right then and there who started to pray। जिसकी सुगंधित प्रार्थना धूप की सुगंधित धूप बन करके ऊपर जाने लगी। और जब परमेश्वर का अपना बेटा वहां पे उसके लिए उससे प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर का कोप कैसे नहीं शांत होता, परमेश्वर का क्रोध कैसे नहीं शांत होता। पूरे पुराने नियम में हम हर जगह यीशु मसीह को हम कहीं ना कहीं देख लेते हैं, हम पा लेते हैं। यहाँ पर भी हम इस रीति से
यीशु मसीह को हम यहाँ पे देखते हैं। अब मैं आपको अपने विषय का पूरा विषय मैं बता रही हूँ। मैंने विषय में लिखा था फ्रेग्रेंट लव, यानी खुशबूदार प्यार। यहाँ पर अब मैं पूरा है खुशबूदार प्यार यीशु का, फ्रेग्रेंट लव ऑफ जीसस। यहाँ पे यीशु मसीह खुद आ गया, यहाँ पे यीशु मसीह खुद आ गया और उसने मध्यस्थता की प्रार्थना जब की तो उसका जो धुआं उड़ करके ऊपर गया। प्रभु उससे अपने बेटे से चूंकि बहुत प्यार करता है, वो अपने क्रोध को वो और नहीं कर पाया, उसको थामना ही पड़ा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह से अथाह प्यार करता है। एंड इट वाज दैट सेविंग ग्रेस that saved so many people that day। जितने लोग बच गए वो यीशु मसीह के चलते बचे रहे, और आज उसका वही बचाने वाला ग्रेस हम सब के लिए भी मौजूद है, हम सब के लिए। हम यहाँ पे ये देखते हैं सबसे पहले कि यीशु मसीह को जब हम ढूंढते हैं पुराने नियमों की किताबों में, कई बार उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। मगर अगर हम प्रार्थना करके मनन की भाव में अगर आकर के हम बोले और पवित्र आत्मा से हम मांगे कि प्रभु यीशु मसीह का मिलन करवा मेरे से, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, वो हमें बेशक मिलेगा। यीशु मसीह हमें हर पुराने नियम की किताब में हमें मिलेगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह हमें हर पुराने नियम की किताब में मिलेगा। यहाँ पे धूपदान में वो बैठा प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया। तो हम यहाँ पे ये जो बहुत खूबसूरत सी चीज जो मैंने जब यहाँ पे जो देखी, मैंने जब पाया, मैंने कहा, मैंने परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मैंने कहा परमेश्वर, इससे खूबसूरत बात नहीं हो सकती। वहां पे लोगों को पता भी नहीं कि कौन उनको बचा रहा है। यीशु मसीह खुद वहां पे अपने यहाँ पे मानव रूप धारण करने से पहले ही उसका बचाने का काम शुरू हो गया। जैसे उसने वहां पे लोगों को बचाया, वो बिचौलिया बन गया। जितने मुर्दे थे और जितने जिंदा थे, दोनों के बीच में उसने मिलाप करवा दिया। वो धुआं जो उड़ करके ऊपर क्या चला गया, परमेश्वर का गुस्सा शांत हो गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का गुस्सा शांत हो गया। हम और आप मूसा और हारून के जैसे इस तरीके की प्रार्थना हम करने वाले हो कि हम अपने पिता की नब्ज पकड़ने वाले हों, हम ये जान सके और उसको प्रभावित करने वाले हों। नकारात्मक तरीके से नहीं, सकारात्मक रूप से, कि कहीं भी हम कुछ अगर वो विडंबना हो और परमेश्वर इसकी खबर परमेश्वर हमको दे, तो हम उसके लिए मध्यस्थता फौरन करना शुरू कर दें और हम ये हम जान पाए कि परमेश्वर का गुस्सा किस तरह से ठंडा हो जाएगा। ये सिर्फ मूसा और हारून को पता था, मगर आज आपको और हमें भी पता हो गया है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमसे बहुत प्यारे तरीके से और अनोखे तरीके से बात की है। परमेश्वर ने खुद ही अपने बारे में बताया कि अगर मुझे गुस्सा आए तो तुम्हें मेरे गुस्से को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए। हालेलुया। आइए हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ मैं परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, खासतौर से वो खूबसूरत तरीका खुदा जिससे तूने हमें बताया कि खुदा हम तेरे करीब हम कैसे आ सकते हैं। मूसा और हारून के तरीके से खुदा हमें बनने में हमारी सहायता कर। हम कैसे बने खुदा, एक तेरे साथ करीबी का रिश्ता, एक नजदीकी का रिश्ता कैसे बनाए खुदा। अगर खुदा जब हम करीबी का रिश्ता जब हम बना लें और जब तू अपने इरादों को, जब तू अपनी योजनाओं को हमारे सामने खोले, कहीं भी जब अगर कोई खिलामिटी होने जा रहा हो खुदा, ऐसे में परमेश्वर हम तुझे प्रभावित कर सके, अपने नजदीकी के रिश्तों को हम इस्तेमाल कर सके खुदा, और खुदा तू हमारी सुन सके खुदा। आज तूने खुद ही अपने बारे में बताया कि यदि मुझे गुस्सा आए तो तुम्हें क्या करना चाहिए। मध्यस्थता की प्रार्थना करें, हम सब अपने आप को डुबो पाए खुदा, दूसरों के लिए हम प्रार्थना कर सके खुदा, दूसरों के लिए हम प्रार्थना करने वाले हों। हमारी प्रार्थना सुगंधित धूप के जैसे ऊपर जाने वाली हो, जो तेरे गुस्से को शांत कर दे खुदा। धन्यवाद करती हूँ खुदा, धन्यवाद करती हूँ खुदा आज इस खूब सुंदर खूबसूरत वचन के लिए खुदा, खूबसूरत बात करने के लिए, आज जो खुलासा जो तूने किया, जो बातें खोल करके आज तूने हमारे सामने रखा, उन सारी बातों के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद करती हूँ सारी बातों के लिए। आदर इज्जत एक बार फिर से मैं तुझे देती हूँ, मांगती हूँ ये छोटी सी दुआ यीशु हमशीह के नाम से। ध्यान कृपा करके ग्रहण कर। आमीन।